श्री रामचरितमानस पर आधारित पूरे अंचल में प्रसिद्ध रायगढ़ की रामलीला का आयोजन बीते बुधवार की रात से मौसम सहित तमाम परेशानियों के बावजूद शिव पार्वती संवाद के मंचन के साथ आरंभ हो गया है। रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला 8 दिनों तक चलेगी। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। रामलीला के मंचन के लिए भव्य मंच बनाया गया है, जिसमें 8 दिनों राम कथा के विभिन्न प्रमुख प्रसंगों का आकर्षक और नयनाभिराम मंचन किया जाएगा, जिससे दर्शक रामलीला के माध्यम से राम कथा के आनंद की अनुभूति से सराबोर हो सकेंगे। रायगढ़ के रामलीला मैदान में पिछले 6 दशक से रामलीला का मंचन होते आ रहा है। मौसम और बारिश की वजह से रामलीला के आयोजन की तैयारियों में लगातार आए व्यवधान के बावजूद नगर में बुधवार की रात्रि से रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। रामलीला का शुभारंभ शिव पार्वती संवाद, नारद मोह जैसे प्रसंगों से हुआ। रामलीला का मंचन लगातार 8 दिनों तक किया जाएगा और दशहरा के दिन रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न होगा। रायगढ़ में रामलीला का आयोजन पिछले 6 दशक से हो रहा है और इस तरह रायगढ़ की रामलीला उसकी धार्मिक संस्कृति की एक पहचान बन गई है। रायगढ़ की धार्मिक संस्कृति की परंपरा की धरोहरों में यहाँ की रामलीला का एक विशेष स्थान है। रामलीला मैदान में दशहरा के दिन किया जाने वाला रावण दहन पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। रायगढ़ में रामलीला के मंचन की बात करें तो यहाँ अनवरत रूप से लगातार 63 वर्ष से होते आ रहा है। बचपन में रामलीला के मैदान में जिस पीढ़ी ने बोरा बिछाकर खुले आसमान के नीचे उस पर बैठकर मूंगफली खाते हुए रामलीला देखी थी, तो वह बूढ़ी होती जा रही है, लेकिन उसके जहन में रायगढ़ में की जाने वाली रामलीला की भव्यता, वैभव की याद अब भी बनी हुई है। देखिए, रायगढ़ की रामलीला 1963 में चालू हुई थी, मगर उस समय सिर्फ दुर्गा पूजा और दशहरा कार्यक्रम करे थे। उसके बाद बिहारी उपाध्याय जी, शुक्लांबर पांडे जी, ये सब स्वर्गीय हो गए हैं। ये फाउंडर रहे पंडित शिव कुमार पांडे जी, आशीष उपाध्याय जी, प्यारेलाल दुबे जी। इन्होंने रामलीला का शुरुआत किया था। उसके बाद सन 64 से रामलीला को प्रारंभ किया। तब से लेकर आज तक रामलीला अनवरत चली आ रही है और ये 59वां वर्ष है उसका रामलीला का। देखिए, प्रभु राम सभी के आराध्य हैं और उस समय मनोरंजन के साधन हुआ नहीं करते थे, न तो टीवी था, न रेडियो, न मोबाइल। तो अपार भीड़ होता था मैदान में। दोपहर से आदमी अपने जगह को आरक्षित करते थे आकर रामलीला देखने के लिए। और स्थानीय जो कलाकार हमारे रायगढ़ के, वो लोग रामलीला का मंचन करते थे और बहुत ही अच्छा और सुंदर ढंग से रामचरितमानस से लेकर रामलीला का मंचन करते थे और लोगों को बहुत अच्छा भी लगता था और दिन ब दिन लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। परंतु आज की बात मैं करूं तो इस भौतिकवादी युग में भी आज भी रामलीला जो है वो प्रासंगिक है। आज भी जनता का स्नेह और प्यार मिलता है। प्रभु राम के प्रति आस्था दिखाते हुए हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं प्रतिदिन रामलीला देखने के लिए। पहले की तुलना में बहुत बढ़िया हो रहा है रामलीला और आज भी हो रहा है बढ़िया। हम लोग 24 तारीख से अपना मंचन शुरू करेंगे और 2 तारीख को दशहरा है। और सबसे पहले लक्ष्मण सिंह ठाकुर था अध्यक्ष, उसके बाद के प्रफुल्ल उपाध्याय था और ये तो डॉक्टर केन पटेल थे। केन पटेल के बाद में किशोर घोष, दीपक पांडे, ऐसा करके हम मंच का मैं पूरा व्यवस्था देखता हूँ। मंच में जो सीन आता है उसको अन्य कलाकार लोगों को बुला के रोल करवाता हूँ। हाँ, पहले से तैयारी करना पड़ता है। एक जमाने में रामलीला देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ा करती थी, तो वहीं उस तुलना में दर्शकों की कमी दिखाई देती है। इसके बावजूद रामलीला आयोजक समिति और उसे आर्थिक सहयोग करने वालों कलाकारों, मेकअप मैन के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आती है। यहाँ यह कहना बिल्कुल लाजिमी है कि इन्हीं के बदौलत रायगढ़ में रामलीला मंचन की परंपरा और विरासत कायम है। पहले दिन शिव पार्वती मंचन में भी दर्शकों की काफी भीड़ रही। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।